बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु अपने ज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। एक दिन शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला एक विख्यात ज्ञाता उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, महात्मा, मैं सत्य की खोज में हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, तुम कौन हो वत्स? शास्त्रों का ज्ञाता बोला, महात्मा, आप मुझे नहीं जानते। मैं कई शास्त्रों में पारंगत हूँ। इस नगर में मेरी बहुत प्रतिष्ठा है, किंतु मैं सत्य को खोज नहीं सका हूँ। आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि सत्य को पा सकूं। बौद्ध भिक्षु बोले, तुम लिख कर ले आओ कि तुम क्या क्या जानते हो। जो तुम जानते हो उसे बताने का कोई औचित्य नहीं। जो तुम नहीं जानते हो वो ज्ञान मैं तुम्हें दे दूंगा। शास्त्रों का ज्ञाता बोला, इसमें तो बहुत समय लगेगा, मुझे तो बहुत कुछ आता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यह सब लिख कर ले आओ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। वह शास्त्रों का ज्ञाता वापस लौट गया। उस ज्ञानी व्यक्ति को इतना अधिक ज्ञान था कि उसे लिखते लिखते 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्षों के बाद जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा तो उसके हाथों में हजारों पृष्ठों की एक पोथी थी। बौद्ध भिक्षु अब वृद्ध हो चले थे। पोथी देखकर बोले, मेरी तो आयु हो गई है, इतना तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। ये जो तुमने जो भी कुछ लिखा है इसका सार लिखकर ले आओ। ज्ञानी बोला, यह तो बहुत है, इसका सार भी थोड़ा लंबा ही होगा, इसमें समय लगेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ और इसका सार लिखकर ले आओ। वह ज्ञानी चला गया। सार लिखते लिखते भी उसको 3 माह का समय लग गया। जब वह वापस उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा तब उसके हाथ में 100 पृष्ठ थे। बौद्ध भिक्षु बोले, यह तो बहुत अधिक है, मेरा शरीर दुर्बल हो चला है, आंखें भी कमजोर हो गई हैं, इतना पढ़ पाना मेरे लिए संभव नहीं है, इसे और संक्षिप्त में कर लाओ। वह ज्ञानी थोड़ी देर तक तो सोचता रहा, पर क्या करता, उसे तो सत्य की तलाश थी। वह वापस चला गया और 7 दिन बाद एक पृष्ठ में सारा सार सूत्र लिखकर ले आया। अब बौद्ध भिक्षु मृत्युशैया पर थे। वह ज्ञानी व्यक्ति ने वह एक पृष्ठ बौद्ध भिक्षु की ओर बढ़ाया तो वह बोले, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। देखो, मेरा तो अंतिम समय आ गया है, तुम कब मेरी बात समझोगे? जाओ, इसे और संक्षिप्त में कर लाओ। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस ज्ञानी की आंखें खुल गई। वह तत्काल दूसरे कक्ष में गया और एक कोरा कागज ले आया। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, इस कोरे कागज का अर्थ है कि मैं कोरा हूँ, पूर्णतः खाली, अज्ञानी। अब तुम मेरे ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य हो गए हो। शिष्य वह है जो गुरु के समक्ष यह भाव रखे कि वह कुछ नहीं जानता। जो सर्वज्ञानी है उसे गुरु की क्या आवश्यकता। बौद्ध भिक्षु ने उस ज्ञानी को जीवन के सत्य का ज्ञान दिया और अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ज्ञान सदा अज्ञानी बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। मन में सम्मान, आचरण में विनम्रता और मस्तिष्क में ग्रहण करने की क्षमता ना हो तो ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। जब भी हम ये सोच के दूसरे की बातें सुनते हैं कि अरे, मुझे तो सब आता है, ये मुझे क्या बताएगा, तो सच मानिए उस समय बड़ी से बड़ी बात भी आपको समझ में नहीं आएगी। चाहे आपके सामने किसी ज्ञानी को भी बैठा दिया जाए, आप उसके ज्ञान का एक अक्षर भी अपने मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर वाकई में कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, किसी से कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, तो अपने मस्तिष्क को खाली करना बहुत ज़रूरी है। साधारण बातें लोग चलते फिरते भी बता दिया करते हैं, लेकिन जो ज्ञान होता है उसे पाने के लिए पात्र बनना पड़ता है। ज्ञान देने और ज्ञान पाने दोनों ही स्थितियों में आचरण के अनुकूल और मन की भावना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने मन में सामने वाले को सम्मान नहीं देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि इससे हमें ग्रहण करना है, ये ज्ञानी है
और हम यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, तब तक हम ज्ञान को अपने तक ला ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, हथेलियाँ जोड़ लेने से पानी नहीं रुकता। पानी रुकता है हथेलियों में थोड़ी गहराई देने से, थोड़ा झुकाव देने से। यही बात ज्ञान की है। ज्ञान ग्रहण करने के लिए बस बैठ जाने से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान अगर आप वाकई में संचित करना चाहते हैं तो अपने आप को थोड़ा झुकाइए, थोड़ा विनम्र कीजिए। अपने मस्तिष्क को ये समझाइए कि यहाँ मुझे ज्ञान लेना है। दोस्तों, ये कहानी उन सब के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने जीवन में इस कहानी के ज्ञान को उतारने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।